अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख रहे हैं कि कपड़े फोल्ड कर कर रखे जा रहे हैं। इट्स मीन पैकिंग हो रही है। पैकिंग हो रही है तो इसका मतलब है हम कहीं जा रहे हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं नारान का गान। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। मैं क्या, जो भी जा रहा है सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और इतनी एक्साइटमेंट है कि रात को नींद भी नहीं आई। अब ये प्लान बन रहा था यही कोई 4 साल से। आपको पता है कि प्लान बनाना तो बहुत आसान है और उसको कैंसिल करना उससे भी आसान है। खैर 4 साल के बाद ये प्लान सक्सेसफुल हुआ। हमने पैकिंग की और हम लोग घर से निकल पड़े। हम लोग सभी जा रहे थे, बस 2 भाई घर पर थे। मामा ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि अच्छे से खाना पीना है और अपना बोझदा ख्याल रखना है। फिर उनको प्यार किया, खुदा हाफिज़ बोला और फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए और सबको बाय बाय किया। फिर मामूल के मुताबिक जैसे ही हम सफ़र पर रवाना होते हैं तो हम फ़ौरन से सफ़र की दुआ पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, सदका देते हैं और फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं। खैर सफ़र जैसे ही थोड़ा गुजरता है तो हम म्यूज़िक स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने अपना म्यूज़िक स्टार्ट किया, लो सफ़र शुरू हो गया। लो सफ़र शुरू हो गया। वैसे तो आवाज़ मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी इस बेसुरी आवाज़ से थोड़ा सा गुजारा कर लें, ठीक है। आपको पता है कि सफ़र में फिर खाना पीना भी चलता रहता है। यहाँ मामा ने क्या किया था कि एक दिन पहले ही सूजी का हलवा बना लिया था और सुबह उठ के उन्होंने कीमा और पाए बनाए थे कि हम सफ़र में खा लेंगे। हम लोग नारान का गान 4 साल पहले गए थे और वहाँ से आने के बाद पापा ने सोचा था और हम सब ने प्लान किया था कि अब हम हर साल जाया करेंगे, क्योंकि आप एक डेली की रूटीन से फेडअप हो जाते हैं। भले वो जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं, सभी अपने डेली की रूटीन से फेडअप हो जाते हैं, तो रिलैक्सेशन तो बनती है यार। इसीलिए पापा हर साल प्लान करते थे कि हम लोग चलते हैं, लेकिन मामा की वजह से प्लान कैंसिल हो जाता था। मामा को ज़रा पहाड़ों से डर लगता है, तो वो हर साल यही बोलती हैं कि मैं घर पर रहती हूँ, आप लोग चले जाएं। तो उनके बगैर तो हम कहीं नहीं जाते, तो फिर हमारा भी प्लान कैंसिल हो जाता था। खैर इस बार मामा मान गई और हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। खैर सफ़र करते हुए बहुत टाइम गुजर चुका था, तो हम लोग भी बैठे बैठे थक गए थे। हमने कहा कि चलो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं हम लोग। तो क़यामत याम पर हम लोग रुके। ये इस्लामाबाद से पहले ही है। तो ये जगह बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी बनाई हुई थी। यहाँ पर सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा थी। तो खैर हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके, तो नमाज़ का टाइम हो चुका था। तो हमने वज़ू किया और अपनी नमाज़ परफॉर्म की। अल्लाह ताला से वादा भी किया था कि इंशाअल्लाह सफ़र करेंगे या जहाँ भी घूमेंगे फिरेंगे तो हम नमाज़ नहीं छोड़ेंगे। नमाज वैसे भी दिल का सुकून है और अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ की है, तो ये तो किसी हालत में भी माफ़ नहीं है। नमाज़ पढ़ने के बाद अब सबको भूख लग चुकी थी, तो हम लोग खाने के लिए हमने जगह ढूंढी। यहाँ पर एक फ़ूड पॉइंट भी था और बच्चों के लिए प्ले एरिया भी था। ये जगह यहाँ पर हर तरह की सहूलत मौजूद थी, जैसे नमाज के लिए भी जगह बनी हुई थी, खाने के लिए भी जगह बनी हुई थी और बच्चों के लिए प्ले एरिया भी था। और यहाँ की पार्किंग बहुत बड़ी थी। फिर यही वजह है कि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी बसेस आकर रुक रही थी और लोग यहाँ पर आकर रिलैक्स हो रहे थे। ये सारी सहूलियात होने के अलावा ये जगह खूबसूरत भी बहुत थी। यहाँ की खूबसूरती देखकर दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनको भी अपने मतलब की जगह यहाँ मिल गई थी। उनको प्ले एरिया मिल गया था, झूले मिल गए थे और बड़े भी खुश थे क्योंकि जगह की खूबसूरती ही दिल को बहुत ज़्यादा खुश कर देती है। वो कहते हैं ना कि दिल गार्डन गार्डन हो गया था। खैर बच्चे अपने मतलब की जगह पर चले गए और हम अपने मतलब की जगह पर चले गए। मीन्स बच्चे चले गए प्ले एरिया में और हम लोग चले गए फूड पॉइंट पर। हमने जाकर रोटी का ऑर्डर दिया क्योंकि सालन हम लोग घर से बना कर लाए थे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मामा ने कीमा और पाए बनाए थे, तो हमने सिर्फ रोटी का ही ऑर्डर दिया था। इतने तक हमारा ऑर्डर आता तो हमने वेट किया और हमने पिक्चर्स वगैरह बनाई, बच्चों की भी वीडियोस बनाई जब वो झूले ले रहे थे और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था और मौसम का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है आपके मूड पर। अगर मौसम अच्छा होता है तो मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। आज तो मौसम मुल्तान का भी बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था कि आज बारिश हो रही थी। तो हम लोगों का प्लान एंड टाइम पर कैंसिल होने ही लगा था कि इतने में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुक गई और हम लोग निकल आए। हम लोगों के प्लान्स ऐसे ही बनते हैं, जब तक हम लोग घर से निकल ना आए तो तब तक हम लोग डाउटेड ही होते हैं कि यार ये प्लान सक्सेसफुल होगा भी या नहीं होगा।
4 साल तो हो ही गए थे हर साल गर्मी में प्लान करते हुए, लेकिन इस साल भी हमें कोई 1 महीना हो गया था कि हम लोग प्लान कर रहे थे यार चलते हैं, और बार बार प्लान कैंसिल हो रहा था। और फिर जब प्लान बनने पर आया और सक्सेसफुल होने पर आया तो एक ही दिन में प्लान सक्सेसफुल हो गया। जब मैं कॉलेज से घर पहुंची तो पापा ने कहा कि कल हम लोग नारायण का गान जा रहे हैं, तो बेटा आप लीव ले लो। तो मैंने उसी वक्त कॉल की सर को और सर को बता दिया कि मैं कल से ऑफ़ पर हूँ। लेकिन एक टेंशन भी थी और एक्साइटमेंट भी। टेंशन इस चीज़ की कि यार कल ही हम लोगों ने निकलना है, तो आधे दिन में तैयारी कैसे होगी। फिर सब ने अपने अपने काम डिवाइड कर लिए। मेरा काम था कि मैंने बच्चों के लिए बाज़ार से शॉपिंग करके आनी थी, मतलब चीज़ें वगैरह लेकर आनी थी सफ़र के लिए, और मुझे अपने लिए ग्लासेस लेनी थी, कैप्स वगैरह लेनी थी। फिर मुझे अपने लिए सन ब्लॉक लेना था क्योंकि मेरा सन ब्लॉक भी ख़त्म हो चुका था। और आपको पता है कि जब भी आप कहीं जाते हैं घर से बाहर तो ये चीज़ें तो मस्ट हैं। बड़ी सिस्टर ने अपने और अपने बच्चों के कपड़े प्रेस करने थे, मैंने अपने और मामा के कपड़े प्रेस करने थे, और पापा और भैया के तो कपड़े बाहर से प्रेस होकर आने थे, और मामा ने सबके लिए खाना रेडी करना था। खैर जैसे ही काम डिवाइड हुए तो मैंने तो फ़ौरन से अपना बैग उठाया और मैं बाज़ार चली गई। बच्चों के लिए चीज़ें ख़रीदी, अपने लिए कैप्स और जैसे मैंने बताया कि ग्लास थी और सनब्लॉक लिया, और मुझे अपने लिए जॉगर्स लेने थे। वैसे तो जॉगर्स मेरे पास थे, लेकिन कहीं जाने के लिए तो हमें न्यू ही चाहिए होते हैं। खैर जब बाज़ार से वापस आई तो मैंने अपने और मामा के ड्रेसेस प्रेस किए, और बड़ी सिस्टर ने सबकी पैकिंग करनी थी, उसने पैकिंग की। लेकिन जब कोई और पैकिंग करता है तो मुझे तसल्ली नहीं होती। मुझे यही होता है कि पता नहीं यार फ़लाँ चीज़ रखी है नहीं रखी। मुझे तसल्ली अपने हाथ से काम करने में ही होती है। तो मुझे थोड़ी देर बाद ख्याल आ रहा था यार फ़लाँ चीज़ रखी है, तो मैं सिस्टर से पूछ रही थी तुमने वो रखा है? उसने बोला हाँ यार रखा है, तू रिलैक्स हो जा, टेंशन क्यों ले रही है, सब कुछ रख लिया। लेकिन मुझे ज़रा थोड़ा सा वहम है इस मामले में, तो मैं बार बार उससे यही पूछ रही थी फ़लाँ चीज़ रख ली है, फ़लाँ चीज़ रख ली है। खैर हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था। अभी तो हमने डायरेक्ट नारायण का गान नहीं जाना था, हमने स्टे करना था इस्लामाबाद, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा आदत नहीं है ट्रैवलिंग की, तो हम लोग जल्दी थक जाते हैं। फिर इस्लामाबाद में एक कज़न का घर भी है, तो हम लोगों ने सोचा था कि पहले हम लोग इस्लामाबाद स्टे करेंगे, और यहाँ इतनी ट्रैवलिंग के बाद हम लोग उनके घर पहुँच गए थे। वो लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और हमारा वेट कर रहे थे। बस हम पहुँचे, फिर उन लोगों से मिले, वो लोग भी बहुत खुश हुए और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई उनसे मिलकर। फिर उन्होंने हम लोगों के लिए खाना रेडी किया हुआ था। हम लोग तो उनको बार बार बोल रहे थे कि ज़्यादा खाना नहीं बनाना, क्योंकि हम लोग कीमा और पाए बना कर लाए हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ वो ही खा लिएगा। लेकिन उन्होंने फिर भी हमारे लिए शामियाँ बनाई हुई थी और राइस बनाए हुए थे। फिर हमने खाना खाया और फिर रेस्ट किया। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।